अपनी अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए इक़्तिबास पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 23 आयत से 27 आयत तक मैं आप लोगों के लिए तलावत करूंगा। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, आज का जो इक़्तिबास मेरे और आपके लिए पढ़ा गया, बारहा यह हमारी समातों से गुजर चुका है और बारहा हम इसको सुन चुके हैं। सो मैं चाहूँगा कि अगर आज एक दफ़ा फिर से हम एक नए एंगल के साथ जब इस कलाम को देखेंगे तो हमें इसमें अपना अक्स नज़र आएगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम बिल्कुल उस आईने की मानद है जिसमें हम अपनी सूरत देखते हैं। और बिल्कुल जब हम इस कलाम को अपने सामने फ्रंट पर रख कर पढ़ते हैं तो गोया बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे आईना हमारे सामने है और इस आईने में हम अपनी शक्ल देखते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आज हम इस कलाम के सबब से अपनी ज़िंदगियों के अंदर इस बात को बावर करवाएंगे कि क्या हमने अपनी ज़िंदगियों में खुदा को अव्वल दर्जा दिया है या नहीं। बज़ाहिर ये इक़्तिबास अपने अंदर बहुत सारे गहरे मुकाशफात को समाये हुए है। इस इक़्तिबास के अंदर जो मेरे और आपके लिए मत्ती रसूल की अंजील में से पढ़ा गया, एक तूफान का वाक़या है कि मसीह यीशु अपने शागिर्दों के साथ इस झील के अंदर हैं और यहां पर एक वाक़या रूनुमा होता है कि झील के अंदर तूफान बरपा हो जाता है। और यहां पर कैफियत यह है कि इस तूफान के अंदर मसीह यीशु जो हैं वो बिल्कुल पिछली सीट पर यानी पीछे जो हैं वो सोए हुए हैं और शागिर्द जो हैं वो बाहर कश्ती को चला रहे हैं। और एकदम से क्या होता है कि तूफान झील के अंदर आता है और लहरें जो हैं वो कश्ती से टकराना शुरू कर देती हैं, यहां तक कि उन लहरों का पानी जो है, उस समंदर का पानी जो है वो कश्ती के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। गोया ये इक़्तिबास जब मसीह यीशु यहां पर उठते हैं और शागिर्द इस बात को बावर करवाते हैं मसीह यीशु के पास जाकर और कहते हैं कि खुदावंद तू यहां पड़ा सोता है और हम हलाक हुए जाते हैं। तो ये वाकया और मसीह यीशु का उठकर कश्ती के किनारे पर आना, हवा और पानी को डांटना उसकी इलाही कुदरत का अक्कासी करता है और उसका सोना बशरियत की अक्कासी करता है। गो आज हम उसकी बशरियत और अलूहियत पर नहीं बल्कि हम इस बात पर और इस बात को अपने लिए सीखेंगे कि क्या हम इस इक़्तिबास के अंदर से इस बात को सीख रहे हैं कि क्या हम खुदा को अपनी जिंदगियों के अंदर अव्वल दर्जा देते हैं। सो यहां पर यह वाकया हमें बताता है कि जैसे ही झील के अंदर तूफान आता है, कश्ती हचकोले खाना शुरू कर देती है। अब समंदर की जो लहरें हैं वो कश्ती से जोर जोर से टकरा रही हैं और कश्ती कभी इधर जाती है और कश्ती कभी इधर जाती है। और कश्ती चलाने वालों ने बड़ी हिम्मत की, बड़ी उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया और शागिर्दों ने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे वो कश्ती को समंदर के तूफान से निकाल सके, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ। बल्कि लिखा है, जब हम इसको मरकस की अंजील में और लूका की अंजील में पढ़ते हैं तो हमें इसी वाकया को समझने में बड़ी आसानी मिलती है। और फिर सबक हमें यह मिलता है कि उस कश्ती के अंदर पानी आना शुरू हो गया और जब उनकी ताकत जवाब दे गई, जब उनके सारे हरबे फेल हो गए, जब वो अपने जोरे बाजू से उस कश्ती को तूफान से नहीं निकाल सके, तो अब उनके पास एक आखिरी हल है और वो आखिरी हल ये है कि वो जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास जाते हैं जो गद्दी पे पीछे सोए हैं। वो उनके पास जाते हैं और उनको जगाते हैं और कहते हैं कि ऐ खुदावंद, लिखा है 25वीं आयत में, उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा,
ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उनका मसीह के पास आना इस बात की अक्कासी करता है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल कर लिया है जिससे वो उस तूफान से निकल सकते थे, लेकिन नाकाम हुए, और नाकामी के बाद वो मसीह के पास जाते हैं और मसीह यीशु जो हैं वहां से उठते हैं और कश्ती के किनारे पर आते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर कहते हैं कि थम जा, साकित हो जा। और इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका इंग्लिश में तर्जमा यह है कि क्लोज टू द माउथ विद मजल्स, यानी अपने आप को लगाम दे। उस तूफान को मसीह यीशु कहते हैं कि अपने आप को लगाम दे, और मसीह यीशु का यह कहना इस बात की अक्कासी करता है कि वो दरियाओं पर, वो समंदरों पर, वो उसकी लहरों पर, वो समंदरों की लहरों के उठने वाले जोशो खरोश पर हुक्मरानी करता है। और ज़बूर 89 और उसकी 9वीं आयत में भी इस बात का बड़ा खूबसूरती से हमें तज़किरा मिलता है कि समंदरों के जोशो खरोश पर तू हुक्मरानी करता है, तू उसकी उठती लहरों को थमा देता है। और यहां पर मसीह यीशु इस काम को बड़ी खूबसूरती से सर अंजाम देकर इस बात को हमारे सामने पेश करते हैं कि इलाही कुदरत की सारी मामूरी जो है वो मसीह यीशु में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। अब मेरे और आपके लिए इस वाक्य से सीखने के लिए एक सबक यह है कि जब तक शागिर्द अपनी कुव्वत से वो तूफान से कश्ती को निकालने के लिए कोशिश करते रहे, तब तक वो कुछ ना कर पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मसीह यीशु को बुलाया और मसीह यीशु आगे आए और शागिर्द पीछे हुए, तो वो कश्ती को तूफान से ना सिर्फ निकालने में कामयाब होते हैं, बल्कि मसीह जो है जब उनकी कश्ती के आगे आता है तो तूफान थम जाता है, लहरों का जोश जो है वो ठंडा पड़ जाता है। अब समंदर के जोशो खरोश की बिल्कुल जो है वो साख खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल मध्यम हो जाता है, वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाता है, और शागिर्द जो है उस कश्ती को तूफान से निकाल कर किनारे पर ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मसीहियों, जब मैं और आप अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियों के अंदर मसीह यीशु को पीछे करते हैं, तो फिर मेरी और आपकी जिंदगियों के अंदर उसी तूफान की तरह जो है वो मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उसी तूफान की तरह मेरी और आपकी जिंदगी में भी हचकोले आना शुरू हो जाते हैं। उसी तूफान की तरह मेरी और आपकी जिंदगी की जो कश्ती है वो डगमगाना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी उस डगमगाती कश्ती के अंदर मसीह यीशु के पास जाते हैं, तूफानों के अंदर, कमजोरियों के अंदर, बीमारियों के अंदर, परेशानियों के अंदर, कमजोरियों में जब हम गिरफ्तार होते हैं, जब गुर्बत का शिकंजा मेरे और आपके इर्द गिर्द होता है, जब हम गोया मौत के साया की वादी में से गुजर रहे होते हैं, तो वो हमें मौत के शिकंजों से और उस गुर्बत के कहत से निकालने की कुदरत रखता है। जब हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर अव्वल दर्जा देते हैं और उसको सामने लाकर खड़ा करते हैं, तो फिर वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर उठने वाले हर किस्म के तूफान को थमा देता है और हमारी जिंदगी में अमन हो जाता है। और फिर हम अपनी जिंदगी की कश्ती को जो है वो आराम से और अमन के साथ और सुकून के साथ निकालकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सो आज आपके और मेरे लिए कलाम खुदा में से पैगाम यह है कि अगर आप बीमारी का शिकार हैं, अगर आप कमजोरी का शिकार हैं, अगर आप मायूस हो चुके हैं, अगर आप शिकस्ता दिल हैं, अगर आपको मुआशरे ने रद्द कर दिया है, अगर आप मुआशरे के कुचले हुए इंसान हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं, तो आज आपके लिए खुशी का पैगाम यह है कि आइए मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर अव्वल दर्जा दीजिए और पीछे से उठाकर मसीह को अपनी जिंदगी में आगे लेकर आइए। तो आपकी जिंदगी में चलने वाला बीमारी का तूफान हो, गुर्बत का तूफान हो, किसी भी किस्म का तूफान हो, वो आपकी जिंदगी से थम जाएगा और खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। लेकिन शर्त यह है कि हम मसीह को अव्वल दर्जा दें। आज अगर आप बीमारी के अंदर हैं, आप बेउलादी का शिकार हैं, आप किसी भी किस्म की कमजोरी का शिकार हैं, आप मायूसी का शिकार हैं, आप शिकस्ता दिल हो चुके हैं, आप हार चुके हैं, आप मुआशरे में रद्द किए जा चुके हैं, तो आइए मैं आपको आज उन शागिर्दों की तरह
मसीह के पास आने की दावत देता हूं कि जो तूफान के अंदर मसीह यीशु के पास आकर ये कहते हैं कि ए खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। अगर आप भी किसी भी ऐसी वजह के अंदर मुब्तला हैं तो खुदा का कलाम आपके लिए तसल्ली लेकर आया है और आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है कि आप मसीह के कदमों में आइए और कहिए, खुदावंद मैं हलाक हुआ जाता हूं अपनी बीमारी के सबब से, अपनी कमजोरी के सबब से, अपनी मायूसी के सबब से। मैं शिकस्ता दिल हूं, मैं खो गया हूं। अगर आप ऐसी सिचुएशंस के अंदर हैं तो आइए, मसीह के पास आइए और कहिए, ऐ खुदावंद हमें बचा। और आपका यह कहना है और वो अपनी बाहें फैलाए आपके लिए खड़ा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुशर्रफ का बाप उसके लिए बाहें फैलाए खड़ा था और उसने उसकी पुरानी हालत को नहीं देखा, बल्कि उसकी पुरानी हालत को तर्क करके उसे नई पोशाक पहनाई, उसे नए जूते पहनाए, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई और उसे दोबारा वही इख्तियार बख्शा जो वो पहले रखता था। आज अगर आप किसी गुनाह की वजह से, किसी भी वजह से आप खुदा से दूर हो चुके हैं, तो मैं आपको आज खुदा के कलाम की वसातत से यह खुशखबरी देता हूं कि आप मसीह के पास आ जाइए और कहिए, ऐ खुदावंद मुझे बचा। खुदावंद से रहम की अपील कीजिए और जब जब आप खुदावंद से रहम की अपील करेंगे तब तब वो अपने हाथ को बढ़ाएगा और कहेगा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी बच के। हम हर तरह की कमजोरियों और मायूसियों से हमेशा के लिए सेव किए जाएं और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों में चलने वाले तूफानों को थमा सकें। सो खुदावंद आप सबों को ये फजल बख्शे कि आप अपनी जिंदगियों के अंदर मसीह को अव्वल दर्जा दें और जब आप मसीह को अव्वल दर्जा देंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर चलने वाला किसी भी किस्म का तूफान हो, वो बीमारी का हो, कमजोरी का हो, मायूसी का हो, किसी भी किस्म का तूफान हो, वो थम जाएगा। सो खुदावंद हम सबों को अपनी जिंदगियों में ऐसा करने का फजल अता करे और आप सब सुनने वाले तमाम लोगों को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं आप सब देखने वालों के लिए खुदावंद के हजूर में दुआ मांगूंगा। ए कदूस पाक यहोवा खुदा अज़ली और अब्दी बाप, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी पाक हजूरी में आते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी उस बड़ी मोहब्बत के लिए खुदावंद जो तूने हमसे दिखाई कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तेरी उस बड़ी कुदरत के लिए जिस कुदरत के साथ खुदावंद तू मुर्दों में से ज़िंदा हुआ और बाप के दाहिनी तरफ जा बैठा है और वहाँ से फिर जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। तेरी उस बड़ी कुदरत के लिए जिस कुदरत के सबब से तूने मौत और कब्र पर फतह पाई और मौत के डंक को कुचल डाला। खुदावंद तेरी उस कुदरत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी उस बड़ी बेपनाह मोहब्बत के लिए जो तू हमसे हर रोज़ दिखाता है। खुदावंद सुनने वाले तमाम लोगों के लिए और देखने वाली तमाम आंखों के लिए तेरी पाक हजूरी से बरकत की और सलामती की दुआ मांगता हूँ और मिन्नत करता हूँ। खुदावंद जब तेरा हाथ बढ़ता है तो दुश्मन अबलीस के तमाम मंसूबे नाकाम हो जाते हैं। खुदावंद अगर तेरे लोगों की ज़िंदगी के अंदर किसी भी किस्म की दुश्मन अबलीस की लानती तासीरों का असर है, बीमारी का किसी भी किस्म का असर है, नामुमकिन काम है, मायूसी है, कमज़ोरी है, परेशानी है, तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से बदनों के अंदर से यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी और इसी वक्त जाती रहे और तेरा फजल यीशु के नाम से खुदावंद तेरे लोगों की ज़िंदगी के अंदर काम करे और तेरे लोग खुदावंद तुझ में बढ़े, मजबूत हों और तरक्की करें। और जितनी जानों ने खुदावंद तेरे कलाम को सुना, मिन्नत करते हैं उन सबों पर अपने फजल भरे हाथ को बढ़ा, अपनी कुदरत को जाहिर कर और अपने नाम की गयूरी की खातर अपने लोगों को कसरत से बहाली अता कर। जिस तरह तू दरियाओं के पानियों को ज़मीन से बुलाता है और आसमान से बारिश को बरसाता है और बंजर ज़मीन को सैराब करता है, अपने आसमान से अपने कलाम की ताकत के वसीला से और ज़िंदगी के मालिक यीशु के नाम से खुदावंद अपने लोगों की बंजर ज़मीनों को सैराब कर और अपने लोगों को मुकम्मल तौर पर बहाली अता कर। अपने लोगों के तमाम तरह के मसाइल को खुदावंद यीशु के नाम से दूर कर और अपना फजल भरा हाथ बढ़ाकर मुकम्मल रहम और कुदरत के साथ अपने लोगों को बहाली अता कर। बड़े ईमान, यकीन और भरोसा के साथ अब्राहम, इसहाक और यकूब के मुबारक खुदा
میں یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں بزرگ یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔